मिलते हैं। भला ऐसे वैकुंठ को लेकर के ऐसे वैकुंठ में रहकर भला हमें क्या मिलेगा। इसीलिए प्रभु हमें वैकुंठ की भी इच्छा नहीं है, बस एक इच्छा है। क्या प्रभु इन दोनों कानों से आपकी कथा सुन करके हमारी तृप्ति नहीं होती है, इसलिए अयुत परिणाम विधत्स्व आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे कि जहां पर भी आपकी कथाएं हो वहीं पर अपने 10,000 कानों से आपकी कथा अमृत अपने हृदय में उतार सको। अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन्हें भगवान की कथा बहुत प्यारी लगती है। भक्त जो भगवान के भक्त होते हैं वह भगवान को भी चाहते हैं और भगवान की कथाओं को भी चाहते हैं। गोपी उद्धव संवाद के अंतर्गत भ्रमर गीत में जब शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय 47 श्लोक नंबर 17, शुक्राचार्य जी कहते हैं गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं, मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यते लोक धर्मा स्त्रियमय कृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमात्वा वेष्टवद्धाक्षवद्य स्तदलमसितशाख्ये दोस्त्यजस्त्यत्कथार्थ। कि उद्धव, तुम भगवान को इस जन्म में जानते हो मात्र, हम तो उसके जन्म जन्मांतरों की कथा को जानते हैं। एक बार ये राम बना और बाली और सुग्रीव दोनों दो भाई थे, इनको आपस में लड़ाई थी, लेकिन इसने क्या किया, छुप करके बाली को मार दिया। व्याध की तरह छुप करके लेते थे, इन्हें मारने की क्या आवश्यकता थी। और स्त्रियमय पृथ्वी रूपम स्त्री जगह कामयाना, अरे बेचारी सुपर्णखा कितनी सीधी सादी बेचारी भोली भाली, वो जंगल में घूम रही थी, अचानक से इन पर दृष्टि पड़ी, वो कामवश इनके पास आई और इनसे विवाह की याचना की, इनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, लक्ष्मण से कहकर इनके नाक कान कटवा दिए। बेचारा बलि बेचारा भक्ति बस इन्हें 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया, यहाँ तक कि अपने गुरु तक की बात नहीं मानी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने छल करके बलि का सारा राज्य छीन लिया और इन्हें नागपाश में बांध करके पाताल में ढकेल दिया। इसके जैसा हृदय उद्धव और कोई नहीं हो सकता। ये तो कौवे के समान है। बलि कभी बलि मत्वा वेक्षेत भांक्षवत्य, जैसे किसी कौवे को हम खा लेता है तो वह अपने दोस्तों के साथ वह उस व्यक्ति के सर पर मंडराने लगता है, परेशान करने लगता है। ये ठीक उसी प्रकार से है, ये कृष्ण भी वही है। उद्धव जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब कृष्ण इतने ही छलिया हैं, इतने ही कपटी लगते हैं, तो इनकी कथाओं को क्यों सुनती हो फिर? अरे गोपियों, इनकी कथाओं इनकी चर्चा भी करना छोड़ दो। गोपियां कहते हैं नहीं। अरे उद्धव, एक भगवान की कथा ही तो है जो हमारे जीने का सहारा है। अगर ये कथा नहीं होता तो हम अभी तक इनके विरह में कब के हम मर गए।